स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आपका लग्न चार्ट। ऊपर मैंने लिया है, नीचे नवांश लिया है और ये महादशा का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है। तो सबसे पहले ये समझिए कि सूर्य यहाँ पर बैठे हैं और 2021 से उनकी महादशा चल रही है और 2027 तक जाएगी। डेट को नोट कर लीजिए, 13 जनवरी से 2021 से 13 जनवरी 2027 तक सूर्य चलेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है आपकी लग्न चार्ट में। इसीलिए अच्छी स्थिति है क्योंकि सूर्य आपके बहुत अच्छे बैठे हैं। देखिए, सबसे पहले सूर्य तो बुध के साथ में इन्होंने एक बहुत बढ़िया बुध आदित्य योग बनाया है। मैंने चार्ट भी देखा है, डिग्री वगैरह सब अच्छी है। मंगल भगवान की डिग्री वहाँ पे कम आ रही है, बाकी सब सारे के सारे प्लेनेट आपके बहुत बहुत अच्छे बैठे हैं। अब सूर्य बैठे हैं, इसके साथ में मैं एक स्टार्ट और करता हूँ। तो एक आरंभ में हम सबसे पहले लग्न देखते हैं कि भाई लग्न का ये मेन हमारा घर होता है, हमारा मस्तक, हमारा व्यक्तित्व। और इसके स्वामी 5 लिखा है, सो सिंह राशि बनी और इसके स्वामी जहाँ जाकर बैठेंगे वहाँ से आपके जीवन की धारा चालू हो जाएगी या उस प्रकार की धारा रहेगी। यहाँ पे सूर्य का स्थान है, ये इस घर के मालिक सूर्य है, जाकर एक घर पहले बैठ गए हैं। तो जब भी कोई भी प्लेनेट अपने घर से एक घर आगे जाकर बैठता है बहुत अच्छी स्थिति में जाता है, भाई धनदायक हो जाता है ये। तो इसलिए धन की प्रॉब्लम नाले का आपका खुला रहेगा, हमेशा बुधादित्य योग लगा हुआ है। और लग्नेश ही जाकर दूसरे भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पर दूसरे भाव में ये कुल दीपक योग भी बना रहे हैं, यहाँ बुधादित्य योग बना है, दूसरे घर का बना है। तो आपके पितरों का जो महिमा है वो बहुत अच्छी रहेगी और उनका जो प्रताप है, पिता का प्रताप, दादा का प्रताप, ये बहुत अच्छा आ रहा है। और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो बुध की भी हाईएस्ट राशि यही होती है, कन्या राशि। तो बुध भी अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, बहुत बहुत अच्छा बुधादित्य योग बना है। अब एक चीज़ समझिए कि हाथ में यदि दिख रहा है कि पितृदोष लगा है और ग्रहण योग लगा है, राहु भगवान की रेखा ने काट दिया, तो हम क्या मानेंगे? हम सूर्य यहाँ पे अच्छे मानेंगे या हाथ में? तो हाथ का रीडिंग सबसे खतरनाक होती है क्योंकि वो वर्तमान दिखाता है, आपके शरीर का पार्ट है। तो इससे ये होता है कि सूर्य भगवान का आपने पूजन नहीं किया, इसलिए हाथ में गड़बड़ हो गए। लाइन बनी हुई है लेकिन लाइन कट गई, उसे हम ठीक करेंगे। अब फिर से समझिए, लग्न एक घर आगे जाकर बैठा है लग्नेश। अब ये वाला जो घर होता है ये धन का होता है, धन का स्वामी 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 6 नंबर कन्या राशि, इसके स्वामी बुध यहीं के यहीं बैठे। तो कुल दीपक योग बन गया और आपके जो पिता है इन लोगों का प्रताप बढ़ गया, धन बल से आप मजबूत हो गए, यही आपके हाथ में भी दिख रहा है। अब यहाँ देखिए, ये होता है हमारे लाभ का घर, जहाँ 3 लिखा हुआ है, 11वां, इसे हम 11वां हाउस कहते हैं। इसके स्वामी भी बुध बने, तो लाभ के स्वामी जाकर धन के घर में बैठ गए। देखिए यहाँ पे अपनी राशि में तो बैठे ही बैठे हैं, साथ में ये वाले घर का भी प्रतिनिधित्व बुध करते हैं, 3 और 6 जहाँ जहाँ लिखा रहता है। तो 3 नंबर मतलब लाभ जाकर धन में बैठ गया। समझिए लाभ और धन में क्या अंतर होता है। लाभ का मतलब होता है प्रॉफिटेबल इवेंट्स, जिसे हम लग्न कहते हैं, और जो प्राप्ति हो जाती है हम तो शगुन कहते हैं। इसे एक तरीके से और समझिए कि जैसे हम बचपन में थे और कोई मेहमान आ जाता था, तो मेहमान आता था तो हम लोग खुश हो जाते थे क्योंकि जाते समय वो पैसे देकर जाएगा। तो मेहमान का आना लग्न हुआ, जाकर जाते समय वो अपने को पैसे दे जा रहा है, तो शगुन हो रहा है। तो लाभ में ये है कि लाभ प्रॉफिटेबल इवेंट्स को हम लाभ कहते हैं और जब प्राप्ति हो जाती है तो वो धन कहते हैं। तो यहाँ पे लाभेश भी जाकर यहाँ पे धन के घर में बैठ गए हैं। आपका जो दूसरा घर है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है धन की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। तीसरे घर में यहाँ शनि 7 नंबर लेकर बैठे, उच्च के हो गए शनि। आपके हाथ में बकरी दिख रहा है, फिर हमको वहाँ पे सुधार करना पड़ेगा। उच्च के शनि हैं आपके और पराक्रम के भाव में बैठे हैं। तो ये तो आप भूल जाइए कि पैसे की चिंता जीवन में आपको कभी नहीं करना है। एक नल खुला रहेगा, पैसा आपके पास में आता रहेगा। उच्च के शनि पराक्रम में बैठे। अब यहाँ पर भी कंजंक्शन वीनस के साथ बनाया है। शनि और वीनस का कंजंक्शन भी अच्छा होता है। वीनस की ही राशि होती है तुला, तो वीनस भी अपनी राशि में बैठे हैं। तो आप देखिए कितने अच्छे अच्छे भाग आपके इसमें आ रहे हैं। इन दोनों की पोजीशन अच्छी है। तो शनि उच्च के बैठे हैं तुला राशि में और तुला राशि के स्वामी शुक्र वो भी उनके साथ बैठे हैं। तो पराक्रम का आपका आउटपुट बहुत अच्छा निकलेगा। जिस प्रकार आप एफर्ट करेंगे उस हिसाब से आपका जो आउटकम है वो बहुत बहुत अच्छा निकलेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ गुरु बैठे हुए हैं आपके। अभी मैं इस वीडियो में दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। 5वें नंबर के गुरु बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी विद्या मिलेगी आपको, प्रेम आपको अच्छा मिलेगा। संतान देखिए यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, तो संतान को
या संतान से दुख, हमें यहाँ पर यही चीज़ आपके हाथ में भी इंडिकेट हो गई है। लेकिन घबराइए नहीं, 5वें भाव में अगर इस प्रकार के बैठे हैं मंगल और गुरु, ये बहुत बहुत अच्छा भाव देंगे। मंगल यहाँ पर भी बहुत अच्छा भाव देंगे, संतान को थोड़ा सा दुख देंगे, बाकी आपको भूस्वामी बनाएंगे। और अगर हम हाथ में देखते हैं तो पावर लाइंस बहुत अच्छी बनी हुई है आपके मंगल की, लेकिन जो वहाँ से राहु की रेखा निकली है देखिए, वो ये थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए गुरु अपनी ही राशि में बैठे हैं, धनु राशि में, तो गुरु आपके बहुत बहुत स्ट्रांग हो गए, हाथ में भी बहुत स्ट्रांग हो गए। तो आप देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं कि भाई लाभेश जो है वो यहाँ बैठ गया है जाकर धन के अंदर, धन का स्वामी धन में ही बैठा है, फिर शनि उच्च के, फिर शुक्र अपनी राशि में, फिर यहाँ देखिए आप, ये आपकी विद्या का भाव है, मंगल और गुरु अपनी राशि में, तो ये तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ हो गई। अब देखिए जो आपको प्रॉब्लम एक आ रही है, एक तो सूर्य के सामने चंद्रमा है, तो ये पूर्णिमा के आसपास का आपका जन्म हो गया, और चंद्रमा यहाँ चले गए 12 मीन राशि बन गई आपकी, 12 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, और ये 8वां घर होता है, तो चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हो जाते हैं। यही चीज़ आपके हाथ पे भी दिख रही है। तो इसमें जो माँ का तत्व है वो ज़रूर कम होता है। तो हमें, अगर हम चंद्रमा का उपाय करते हैं तो लिक्विडिटी हमारी अच्छी बनती है, हमारे माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, अपोजिट सेक्स से हमें बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। अब आपकी जैसे लक लाइन वहाँ से टूटी है बीच में से, और चंद्रमा भी नीचे से गड़बड़ हो गए, तो और आप एक मैच्योर्ड एज के, तो आपको ओवर थिंकिंग ही चंद्रमा दे देंगे। जब आप सोने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे, रात में कहीं नींद खुल जाएगी करवट लेते समय, तो भी आप सोचेंगे। तो इस प्रकार चंद्रमा यहाँ पर हाइपर एक्टिव कर देता है मन को हमारे। तो यहाँ पे हमें चंद्रमा का भाव सही करना है। और मंगल की डिग्री कम है तो वो भी मैं आपके चार्ट पे बात कर लूँगा। अब देखिए केतु की पोजीशन और राहु की पोजीशन यहाँ बहुत अच्छी है, और वृषभ राशि के राहु हैं, राहु बहुत अच्छा देते हैं। केतु भी यहाँ पर देखिए 8 नंबर मंगल की राशि में, ये भी भाव बहुत अच्छा देते हैं वृश्चिक राशि में। बस केतु को थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करना पड़ता है। ये दोनों प्लैनेट बहुत अच्छे हैं, और यहाँ केतु जब बैठते हैं, ये हमारे सुख का घर है, तो सुख को थोड़ा बहुत प्रभावित करते हैं, खासकर जब आप मैच्योर्ड एज में होते हैं। और केतु जब यहाँ बैठते हैं तो हमें अपनी मृत्यु भी थोड़ा सा ध्यान से संभालनी पड़ती है, क्योंकि ऐसी जब केतु यहाँ बैठते हैं तो बचपन में खिलौने बहुत अच्छे दे देते हैं, तुरंत ये बहुत सारी सामग्री दे देते हैं बच्चे को, तो बच्चे को रिसोर्सफुल कर देते हैं। मृत्यु के समय बस ये रहता है कि एकांत में मृत्यु होती है, मृत्यु का इंतजार करना पड़ता है। तो यहाँ केतु थोड़ा सा मंगल की राशि में गड़बड़ करेंगे, वो मैं मंगल का जब हम उपाय करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक केतु आपके अच्छे हो जाएंगे। तो मंगल और यहाँ पर चंद्रमा और यहाँ पर केतु, यहाँ पर भी वही चीज़ निकल कर आती है जो आपके हाथ में है। नवांश को समझिए, नवांश में क्या होता है कि जैसे आप 12 साल 15 साल जैसी युवावस्था से आगे बढ़ते हो, ये एक्टिव होने लगता है। नवांश बेसिकली क्या है, नवांश पोटेंशियल है अलग अलग ग्रहों का, जिस प्रकार हमें ये बताता है कि हमारे जीवन की दिशा किस तरफ जाएगी। तो नवांश में भी देखिए कि नवांश में भी सारे प्लेसमेंट बहुत अच्छे आ गए हैं। यहाँ पे वीनस बहुत अच्छा भाव देंगे। यहाँ शनि जो है देखिए, यहाँ शनि को मैनेज करना इसलिए वक्री हो गए आपके शनि, क्योंकि ऊपर उच्च के हैं, यहाँ पर जो आपकी जड़ है जन्मांक की उसमें उच्च के हैं, और यहाँ पर देखिए 1 नंबर लेकर आ रहे हैं। तो 1 नंबर यानी मेष राशि, 1 नंबर लिखा, 1 नंबर मेष राशि में नीच के हो जाते हैं, इसलिए शनि वहाँ पर आपके वक्री हो गए हैं। तो हम इसका भी इलाज करेंगे। मंगल देखिए यहाँ पे मांगलिक दोष बना दिया, तो ये 8वें घर में चले गए मंगल, तो और मंगल की डिग्री कम है, तो इसके उपाय पे मैं आपसे बात करूंगा। और मंगल भी शत्रु राशि मिथुन राशि में बैठे, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो मंगल पे हमें काम करना है। अब ये देखिए आपका भाग्य वाला जो भाव है यहाँ पर नवांश में, ये जो भाग्य है यहाँ पे सूर्य ये रिपीट हो गए हैं, तो बुध आदित्य योग वापस रिपीट हो गया है, साथ में गुरु बैठ गए हैं, और गुरु भाई साहब उच्च के हो गए हैं आपके, यहाँ पर 4 नंबर लेकर बैठे हैं कर्क राशि। एक बात तो आप समझ लीजिए कि जीवन के अंत तक आते आते आप सारा फुलफिलमेंट गुरु कर देते हैं। ऐसे लोगों का कुछ भी चीज़ पेंडिंग नहीं रहती, सब कंप्लीट कर देते हैं। 9वें गुरु बहुत अच्छे होते हैं, 5वें गुरु ये भी बहुत अच्छे होते हैं। ये जो आप कथावाचक देखते हैं भारत में सुंदर चेहरे वाले, उनके गुरु 5 बैठे होते हैं, या 5 या 9 में बैठे होते हैं, और यहाँ पर आपके नवांश में भी 9 में बैठे हैं। तो इसलिए बृहस्पति ने आपको बहुत बहुत पावरफुल बना दिया।
बृहस्पति ग्रह बहुत अच्छा है आपका। राहु केतु का यहाँ हो जाएगा तो यहाँ पे भी शांति हो जाएगी, घर में भी शांति हो जाएगी। तो केवल चंद्रमा का खास आपको काम करना है। हाँ, यहाँ पर देखिए, ये जो चंद्रमा यहाँ पर पराक्रम में बैठे हैं, जब भी पराक्रम में चंद्रमा बैठेंगे और 10 नंबर लेकर बैठेंगे ना मकर राशि, जीवन में ये तय मानिए कि एक समय ऐसा आएगा कि एक झटका आपको ऐसा लगेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि अब जीवन में क्या होगा। तो फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर देते हैं ऐसे चंद्रमा, एक बार करते हैं जीवन में। कोई मकर राशि में बैठे, यही चीज़ आपके हाथ में भी अलग से दिख गई, तो अपन चंद्रमा का इलाज करेंगे और ऐसा जीवन में कभी नहीं होगा। ऑपोजिट सेक्स से आपको वो भी मिलेगा, जहाँ आपकी जो एलिमेंट्स है, जो मदर का प्रभाव कम होता है, वो भी आगे बढ़ जाएगा। तो मंगल का इलाज करते ही आपका सफलता का ताला खुल जाएगा। और केतु भगवान भी मंगल की राशि में बैठे यहाँ पे, और हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो मंगल से हमको केतु का भी लाभ मिलेगा और शनि भगवान का भी लाभ मिलेगा। एक उपाय में हम शनि भगवान को भी इसमें ऐड करेंगे। आगे मैं आपसे फ़ोन पे बात करता हूँ।